हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर की वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 5 और 6 नवंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दिनों में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले अगर कल के करंट अफेयर को एक रिवीजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इनका नाम है राजीव जलोटा जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र कौशल परिषद के नव नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है पीवीजी मेनन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन का उद्घाटन वैली टूरिस्ट विलेज में किया गया है और ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये है केरला राज्य में स्थित है। ठीक है। भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया है केरला राज्य में वैली टूरिस्ट विलेज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि सुपर टाइफून का नाम बताइए जिसने लुज़ैन के फिलीपींस मुख्य द्वीप के दक्षिण में प्रवेश किया है। ठीक है। मतलब उस सुपर टाइफून का नाम क्या है जिसने फिलीपींस के मुख्य द्वीप के दक्षिण में प्रवेश किया है। तो इस टाइफून का जो नाम है वो गोनी टाइफून है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए किन दोनों बैंकों पर आर्थिक जो है दंड लगाया। ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक के ऊपर जो है आर्थिक दंड लगाया है, जिसमें डीसीबी बैंक के ऊपर जो है 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। वहीं जियो पेमेंट बैंक पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्कॉटिश अभिनेता जो जेम्स बॉन्ड के अपने चित्रण के लिए जाने जाते थे उनका नाम क्या है और हाल ही में उनका निधन हो गया है। ठीक है। तो उनका नाम जो था वो सीन कॉनरे था और उनका हाल ही में निधन जो है हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, मतलब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो वो है सेन वॉटसन ने। ठीक है। उन्होंने हाल ही में अपना लास्ट आईपीएल मैच खेला और उसके बाद जो है उन्होंने अपने सभी क्रिकेट के फॉर्म से रिटायरमेंट फैसला किया। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में 50 वर्ष की अवधि के लिए लखनऊ हवाई अड्डे को लीज पर लिया है। तो ये है अडानी ग्रुप में। ठीक है। और इसी हवाई अड्डे के साथ साथ अडानी ग्रुप ने टोटल 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के 50 इयर्स के लिए लीज में ले लिया है। ठीक है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। भारत का पहला ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट किस शहर में लॉन्च किया गया है। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर एंड द वर्चुअल कोर्ट हैव बीन लॉन्च इन विच सिटी। ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है नागपुर, जो कि कहां स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई शरद अरविंद बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ ने संयुक्त रूप से भारत के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया और न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में नया कौशल नामक आभासी अदालत का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो इसका जो ई वर्चुअल जो अदालत है इसका नाम क्या है, इसका नाम है नया कौशल। ठीक है। न्याय सर्वोच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय और साथ ही देश भर के जिला न्यायालयों के मुकदमों को इलेक्ट्रॉनिक भरने की सुविधा प्रदान करेंगे ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मुकदमों के लिए तीव्र न्याय हो सके। ठीक है। वर्चुअल कोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर जिले में कोटाल से काम करेगा। ठीक है। तो बेसिकली जो है ई सोर्स सेंटर बनाने का मकसद ही यही है कि जो है फास्ट फॉरवर्ड काम किया जा सके और जल्दी से जल्दी जो भी केस कोर्ट में आता है उसे निपटाया जा सके। एक अच्छी इनिशिएटिव है। देखते हैं आगे ये कितना फायदा करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के कि सतीश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी थे। ठीक है। सतीश प्रसाद सिंह हु पास्ड अवे recently was the former chief minister and socialist of which state। ठीक है। तो वो बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर ने सोशलिस्ट रह चुके थे। ठीक है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी सतीश प्रसाद सिंह का जो है निधन हो गया है। ठीक है। उनका जन्म जो है 1 जनवरी सन 1936 को बिहार के खगड़िया जिले के कोरचक्का में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के समर्थन में से 5 दिन यानी कि 28 जनवरी से 1 फरवरी से 1968 तक सतीश समाज दल के नेता जो है सतीश प्रसाद सिंह छठवें और सबसे छोटे बिहार के सीएम जो है उस वक्त बने थे। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसने अंतर सांसदीय संघ यानी कि आईपीयू ठीक है के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जो है जीता है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट द प्रेसिडेंट
ऑफ द इंटर पैरामिलिट्री यूनियन, ठीक है, अंतर सांसदीय संघ यानी इंटर पैरामिलिट्री यूनियन, ठीक है। तो ये जो जीता है ये जीता है ड्यूरातो पैचेको ने, ठीक है। तो पुर्तगाल के सांसद ड्यूरातो पैचेको ने अंतर सांसदीय संघ यानी कि आईपीयू के अध्यक्ष के पद में जो चुनाव जीता है। ड्यूरातो पैचेको का कार्यकाल जो है 2020 से 2023 तक होगा, ठीक है। वो आईपीयू के 30वें राष्ट्रपति होंगे और अक्टूबर 2020 में कार्यकाल जो है पूरा करने वाले मैक्सिकन सांसद ग्रेवियल क्यूएस बेरॉन का जगह लेंगे, ठीक है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो आईपीयू जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आधारित है, ठीक है। और इस संघ की जो स्थापना हुई थी 1879 में, ठीक है। और इसमें जो है 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों के प्रतिनिधि जो है शामिल हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय मूल की न्यूजीलैंड के राजनेता का क्या नाम है जिन्हें न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला बनकर इतिहास जो है रचा है। भारतीय कीवी यानी कि भारतीय मूल, और न्यूजीलैंड में रहने वालों को कीवी के राज नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में रहने वालों को भारतीय कहते हैं, वैसे न्यूजीलैंड के में रहने वाले लोगों को कीवी कहते हैं। उसी तरीके से आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश कहते हैं, ठीक है। तो वो पहली भारतीय कीवी महिला है जिन्हें न्यूजीलैंड में मिनिस्टर के पद पे चूज किया गया है और उनका नाम है प्रियंका राधा कृष्णा, ठीक है। तो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के राजनेता प्रियंका राधा कृष्णा ने न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला बनकर इतिहास जो है रच दिया है। राधा कृष्णा का जन्म जो है चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। 41 वर्षीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 5 नए मंत्रियों में से एक थे, ठीक है। उन्हें जो है समुदाय और स्वैच्छिक क्षेत्र के मंत्री, विविधता, समावेश और जातीय समुदाय के लिए मंत्री, युवा और एसोसिएट मंत्री और सामाजिक विकास और रोजगार के लिए प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन ने मंत्रिमंडल में नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये सारे के लिए उन्हें जो है पदभार संभालने के लिए दिया गया है। बात करते कुछ उपयोगी नोट्स की। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डन, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की जो मुद्रा है वो न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि बंगाल की खाड़ी में 4 दिवसीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है वो शुरू हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल नहीं है, ठीक है। द 4-day लॉन्ग मालाबार नेवल एक्सरसाइज बिगन इन द बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में शुरू हो चुका है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो जो मालाबार एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी सन 1992 में और सबसे पहले उसे शुरुआत किया किन 2 देश के बीच में हुआ था? वो हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। तो यानी कि यूएस तो हमारे ऑप्शन में पहले ही हट गया, ठीक है। उसके बाद सन 2015 में इसी एक्सरसाइज में जापान को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो जापान भी ऑप्शन से हट गया और सन 2020 में यानी कि इसी साल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी जो है आमंत्रित किया था इस एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भी इस ऑप्शन से हट जाता है और जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है वो है फ्रांस, ठीक है। यानी कि फ्रांस को इस एक्सरसाइज में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो भारत की नौसैनिक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बंगाल की खाड़ी मालाबार नौसैनिक अभ्यास में पहले 4 दिवसीय चरण की शुरुआत जो है वो कर दी है, ठीक है। भारतीय पक्ष में विध्वंसक रणविजय, शिवालिक, ऑफशोर गश्ती पोत, सुकन्या, बड़े के समर्थन जहाज शक्ति और पनडुब्बी सुधारण ड्रिल की हिस्सा जो है होंगे, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें यूएस नेवी शिप की तो यूएस का जॉन एक्स मैकन, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया नेवी शिप में HMAS ब्लेरेट, ठीक है। और जापानी अगर बात करें जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस शिप जो है शिप JS ओनामी भारतीय नौसेना इकाई के साथ जो है भाग ले रहे हैं, ठीक है। मालाबार अभ्यास जो है जैसे कि मैंने बताया 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में एक द्विपक्षीय ड्रिल के रूप में जो शुरू हुआ था और जापान अभ्यास का एक स्थायी सदस्य जो है बन गया है 2015 से, ठीक है। 2015 के बाद से जितनी बार ये अभ्यास हुआ है जापान उसमें शामिल था और 2020 में जो है भारत ने उसे ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज का क्या नाम है जो सूडान में 100 टन खाद्य सहायता के साथ जो है पहुंच गया है, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 2 द इंडियन नेवल शिप INS यानी कि इंडियन नेवल शिप का क्या नाम है हैज रीच सूडान विद 100 टन्स ऑफ फूड एड, ठीक है। तो इस शिप का जो नाम है इंडियन का तो इसका नाम है ऐरावत, ठीक है।
मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज एरावत 100 टन खाद्य सहायता के साथ जो है सूडान जो है पहुंच गया है। ठीक है, मिशन सागर 2 के तहत आईएनएस एरावत कोविड-19 महामारी के बीच सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया खाद्य सहायता जो है पहुंचाएगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने मित्र देशों की सहायता प्रदान करने के लिए यह पहल जो है शुरू की है। ठीक है, मिशन सागर 2 और मिशन सागर 1 का अनुसरण करता है जो मई जून 2020 में किया गया था। ठीक है, जिसमें भारत ने मालदीव, मॉरिशस, स्लेस, मेडागास्कर और कोमोरोस को भोजन और दवाइयां प्रदान की थी। ठीक है, तो ऐसे देश जो कि स्थायी रूप से आर्थिक में आगे नहीं है, उनको जो है भारत कोविड-19 की वजह से जो भी महामारी से उन्हें झेलना पड़ रहा है, वो उसके लिए वो मदद पहुंचा रहा है। ठीक है, यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास सागर के दृष्टिकोण के अनुरूप है और भारत द्वारा उसके समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों के महत्व रेखांकित करता है और मौजूदा बंधन को और मजबूत करता है। तो ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अगर कोविड-19 महामारी के कारण वो देश है जो आर्थिक संकट से ज्यादा जूझ रहे हैं, अगर उनको भारत मदद पहुंचाता है तो सही बात है कि जो दोस्ती होगी दोनों देशों के बीच में वो बढ़ावा मिलेगा उससे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, गंगा उत्सव 2020 का आयोजन जो है राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन, ठीक है, ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर किया है। जल शक्ति के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? ठीक है, गंगा उत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG jointly with the Ministry of जल शक्ति, हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो प्रेजेंट जो मिनिस्टर है जल शक्ति के वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो गंगा उत्सव 2020 का आयोजन जो है राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया है। ठीक है, कोविड-19 की सावधानियों के बीच 2 दिवसीय गंगा उत्सव 2020 का आयोजन 2 से 4 नवंबर तक किया गया। ठीक है, गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाना और नदी को स्वच्छ और कायाकल्प करने की आवश्यकता के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जो है किया जाता है। ठीक है, 2020 संस्करण में 4 नवंबर 2008 को गंगा की 12वीं वर्षगांठ के साथ राष्ट्रीय नदी का दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इस बार जो ये उत्सव मनाया जा रहा है ये इसका 12वां वर्षगांठ है और ये उत्सव मनाया ही इसलिए जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके गंगा के स्वच्छ बनाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जल शक्ति के मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE का आधारशिला रखा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट recently laid the foundation stone of Indo-Israel Center of Excellence for Vegetable Protected Cultivation। ठीक है, तो ये जो किया है आसाम राज्य ने किया है। ठीक है, इसकी डिटेल देख सकते पूरी जानकारी के लिए। तो आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सरहद पर खेतों में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। ठीक है, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोडक्ट कल्टीवेशन जो है वो 10.33 करोड़ रुपए के निवेश पर स्थापित होने का अनुमान लगाया गया है। ये है क्या दोस्तों? इंडो इजराइल ये बेसिकली एक तरीके का इजराइल का कॉन्सेप्ट है जो कि सब्जियों और फसलों को अच्छी तरीके से उगाने में और उनको सेफ रखने में मदद करता है। ठीक है, तो इसके तहत असम के किसानों को इजराइल के नवीनतम तकनीकों के जोखिम प्रदान करने और उनके उत्पादन और आय का अधिकतम करने में मदद करेगा। जैसा कि मैंने बताया, तो इजराइल की जो टेक्निक्स है वेजिटेबल्स को ग्रेट बनाने की, उनके जो पैदावार को बढ़ाने की, तो वो जो है असम भी अप्लाई करेगा अपने राज्य में। ठीक है, ये असम में कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देगा जिससे राज्य के किसानों को आर्थिक जो है पुरस्कार मिल पाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अगर वहां के पेड़ पौधे, वहां के वेजिटेबल्स, वहां के जो भी चीजें हैं, अगर उनको अच्छी तरीके से बढ़ावा मिलेगा तो वहां के जो किसान है उनको फायदा होगा। ठीक है, और इसी वजह से असम के मुख्यमंत्री ने ये इनिशिएटिव रखा है। ठीक है, और इसमें जो कुल लागत लग रही है वो है 10.33 करोड़ रुपए की। ठीक है, अब चूंकि बात हुई है असम की, तो असम का डिटेल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो असम का गठन हुआ था दोस्तों 21 जनवरी सन 1960 को। यहाँ की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने आपको बताया सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, राज्यपाल है यहाँ के प्रोफेसर जगदीश मुखी। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 14, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 7 और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 100
26। ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में ही स्थित है। ठीक है। यहाँ पे और भी नेशनल पार्क है, जैसे नोमरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, डब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क जो हैं ये असम में स्थित हैं। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इंडीज बैट्समैन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ठीक है। तो ये किया है दोस्तों मार्लोन सैमुअल्स ने। ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मार्लिन सैमुअल्स ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा जो है कर दी है। इस 39 वर्षीय के क्रिकेट वेस्ट इंडीज के इस साल जून में अपनी सेवानिवृत्ति के बारे में सूचित किया था, जो कि आखिरी बार अपने देश के लिए दिसंबर 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था। ठीक है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71 टेस्ट, 207 वनडे और 67 T20 खेले हैं। सभी प्रारूप में 17 शतक सहित 11,134 अंतर्राष्ट्रीय रन उन्होंने बनाए हैं। ठीक है। उनके नाम पर 152 अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी है। ठीक है। तो बेसिकली एक ऑलराउंडर की तरह थे वो, लेकिन बॉलिंग भी किया करते थे और बैट्समैन ज्यादा थे वो। तो उन्होंने अपने सभी क्रिकेट के प्रारूप से इस्तीफा देने का फैसला किया है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।